अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और मुफीद स्ट्रेटजी जो कि आपको हेल्प करेगी फंडेड अकाउंट पास करने में। कोई आप लोगों को अकाउंट मैनेज के लिए ना दें कि भाई हम अकाउंट देते हैं आप मैनेज कर दें, या फिर आप हमें फंडेड अकाउंट पास करा दें। बिल्कुल किसी को भी नहीं देना। अब देखें, ये जो ट्रेड है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने खुद लगाई है, ये अभी लगाई है स्ट्रेटजी पे और टीपी हिट हुआ है। इसमें एसएल जो होगा वो आपका 10 से 20 पिप का एसएल होगा और टीपी जो होगा वो आपका 20 से 50 पिप का टीपी होगा आपका। और ये हर पेयर के लिए मुफीद होगी स्ट्रेटजी। कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बस रूल्स फॉलो करो। M1 का चार्ट होना चाहिए आपके पास। 20 पिप जल्दी निकालने हैं तो गोल्ड ओपन करें। अगर कोई जल्दी नहीं है वो आपको किसी भी पेयर से 20 पिप ये स्ट्रेटजी जो है ये आपको निकाल देगी। गोल्ड का M1 का चार्ट होना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट। गोल्ड का आपके पास M1 का चार्ट होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेटजी क्या है, आप देखें 2 लाइनें हैं हमारे पास, इसे मूविंग एवरेज है, एक है ग्रीन एक रेड है। अब देखते हैं 2 मूविंग एवरेज हैं, तीसरा हमारे पास है मैकडी। पहली मूविंग एवरेज है 13 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद ये क्लोज हो गया। रेड कलर दिया है 13 को और 2 पिक्सल किया है ताकि हमें कुछ वाज़े तौर पे ये मूविंग एवरेज नज़र आ जाए, ठीक है। और फिर हम करेंगे डन। उसके बाद हम दूसरी मूविंग एवरेज देखते हैं, ये हमारे पास है 5 की, पीरियड 5, मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज। ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, पिक्सल 2, ताकि हमें वाज़े तौर पे नज़र आ जाए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा इंडिकेटर है वो है मैकडी। मैकडी में ये वैसे का वैसे डिफ़ॉल्ट जैसे आता है, आपने बस ये कलर ब्लैक करना है ताकि वाज़े तौर पे आपको नज़र आ जाए और पिक्सल 3 और ये थोड़ा बड़े साइज़ में आ जाए। ये जो है ये पिक्सल ये साइज़ है इसका, ठीक है। ये 3 कर लेने हैं आपने ताकि आपको आसानी से चीज़ सामने नज़र आ जाए। और इसे हम डन करते हैं। ये स्ट्रेटजी हमारे सामने लग गई है। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूँ, मैकडी का बता दूँ। मैकडी में ये जो नीचे बार होते हैं ये वॉल्यूम होता है, नीचे जब बार होते हैं इसका मतलब ये कि अभी वॉल्यूम सेल का है। अगर बार ऊपर होंगे तो वॉल्यूम क्या है बाय का है। और दूसरी बात, ऊपर देखें चार्ट के ऊपर, 1 मिनट, ये हमें ये चार्ट के ऊपर देखें, चार्ट के ऊपर 2 मूविंग एवरेज नज़र आ रही हैं, वो एक 13 की है, एक है हमारे पास 5 की, ठीक है। ये देखें 13 की, 5 की जो है, ये देखें 5 की जो है वो है ग्रीन और 13 की जो है वो है हमारे पास रेड। और जब ग्रीन रेड से ऊपर होगी तो क्या होगा, ये सेटअप बाय का है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेज करके, जब ग्रीन जो है, ये मैं ग्रीन को जी से मेंशन कर रहा हूँ, जब जो ग्रीन जो है वो रेड से ऊपर होगी, G/R, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन ऊपर है रेड नीचे है, तो ये क्या होगा, सेटअप बाय का होगा। और जब रेड ऊपर होगा और ग्रीन नीचे होगी तो ये सेटअप क्या होगा, सेल का होगा। ये तो हो गया सिर्फ सेटअप मूविंग एवरेज का, ठीक है। इसके साथ हमने मैकडी को यूज़ करना है। तो मैकडी में मैंने क्या कहा था कि जो नीचे बार होंगे वो सेल होगा, जो ऊपर बार होंगे वो बाय होगा। अब हमने इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। अगर बाय सिचुएशन यहाँ ग्रीन ऊपर है रेड नीचे है और यहाँ पे देखेंगे बार भी ऊपर बनने चाहिए। अगर बाय सेटअप ऊपर मूविंग एवरेज दे रही है तो नीचे बार भी ऊपर ही बनने चाहिए। ये देखें यहाँ पे देखें ग्रीन ऊपर आ गई है रेड नीचे आ गई है, ये एक बाय सेटअप आ गया, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाय सेटअप तो यहाँ से बना, ये देखें ग्रीन ऊपर आ गई है रेड नीचे, लेकिन अभी बार यहाँ पे नीचे हैं। वेट करें, अगर ऊपर एक ने बाय दे दिया है तो दूसरी का वेट करें, दूसरी को भी बाय का सेटअप बनाने दें। और मैकडी पे देखें, मैकडी पे बार ऊपर बन गए, लेकिन जब तक ये रेड लाइन जो है बार के ऊपर ना आए तब तक आपने ट्रेड नहीं लगानी। रेड लाइन बार के ऊपर आ गई है, बार भी ऊपर है, ऊपर से ये देखें ये भी ग्रीन ऊपर है रेड नीचे है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब आपको ये मार्कर दिखाता हूँ, ये क्रॉस शेयर टूल, ये देखें यहाँ से बार ऊपर आए हैं, लेकिन इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम पे ये जो रेड लाइन है इस वॉल्यूम के ऊपर से आना स्टार्ट हुई है। तो हम इस कैंडल को देखते हैं जिस पे ये लाइन ठहरी है वर्टिकल,
इस कैंडल पे। तो ये कहाँ से 1816 से हमने एंट्री ली। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, क्रॉस चेयर हटा के एक हम वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं 1816। यहाँ से हमने एंट्री ली। ठीक है, और अब कहाँ तक जाएंगे हम, आप देखें एसएल कहाँ रखेंगे हम, ये 1816 से एंट्री, नीचे यहाँ एसएल 1815 यानी कि 10 पिप का एसएल है। और टीपी देखें, अगर हम यहाँ से एसएल ऊपर जाते हैं तो 16 से ये 18 तक हमारा टीपी बनता है, यानी कि 1/2 की रेशो से। अब देखें एंट्री हमने बाय की ली, यहाँ से 16 से बाय ली, और क्लोज कहाँ पे करेंगे हम, और वॉल्यूम देखें जहाँ से बाय ली हमने, वॉल्यूम देखा कि वॉल्यूम ये है, हालांकि हमने कुछ लेट एंट्री ली, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं है। क्लोज आपने उस वक्त बाय की एंट्री करनी है जब ये जो लाइनें हैं इस रेड लाइन से नीचे नहीं क्लोज होती, बंद नहीं होती, यानी कि जब तक रेड लाइन के ऊपर ये लाइन बनती आ रही है इसका मतलब बाय सेटअप है। तब तक हम कोई ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे जब तक एक वॉल्यूम उस रेड लाइन से नीचे नहीं बनता। ठीक है, जब नीचे बन जाए इसका मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर कम हो रहा है। ये मैकडी की असल स्ट्रेटजी है जो कि किसी को भी नहीं पता और यूट्यूब पे भी नहीं बयान किया गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए सेल सेटअप दिखाता हूँ आपको। ये वॉल्यूम डाउन बन रहा है और रेड लाइन भी डाउन के ऊपर है, और हमने ये भी डाउन सेटअप है, रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन नीचे है, तो इसका मतलब क्या है डाउन सेटअप है। नीचे वॉल्यूम भी डाउन है, लाइन भी नीचे ऊपर है। हम यहाँ से सेल लें, ऊपर एसएल रखें 10 पिप का, टीपी देखें, टीपी जो है वो 20 पिप का टीपी, और 20 से ज़्यादा भी वो दे देता है। और हमने क्लोजिंग कहाँ से की, ये देखें क्रॉस शेयर टूल, क्रॉस शेयर आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको ये दिखा दूँ। ये वॉल्यूम जो है इस रेड लाइन से ऊपर बनना है, यानी कि दरमियान में गैप आ गया है। अगर रेड लाइन इन्हीं वॉल्यूम के ऊपर बनती जाती है नीचे वाली साइड से, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी मार्केट सेल आ रही है। अगर उस रेड लाइन और वॉल्यूम के दरमियान गैप आ गया है तो समझ जाएं सेलिंग और बाइंग इनमें अब बंद हो गई है। मीन्स कि अगर नीचे से गैप आ जाएगा, नीचे वाली साइड से लाइन और वॉल्यूम के दरमियान ये गैप आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है, अनकरीब ये बाय होने वाला है। तो डाइवर्जेंस से बचना है, डाइवर्जेंस देखें, और ये चीज़ बालों का डाइवर्जेंस भी आ जाती है। मैं दोबारा समझाता हूँ, एक तो लंबी स्ट्रैटेजी होती जा रही है इसलिए लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आप देखें यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमने ये देखा सेटअप बाय बना और ये रेड लाइन उन ऊपर वाले बार्स के ऊपर आ गई है, तो हम क्या करेंगे एंट्री ले लेंगे। और क्लोज कब करेंगे, क्लोज हम उस वक्त करेंगे जब वॉल्यूम और यानी कि वॉल्यूम और लाइन के दरमियान गैप होगा। ठीक है, देखें ये लाइन और वॉल्यूम के दरमियान गैप आया, यानी कि लाइन के ऊपर वॉल्यूम नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब बाइंग प्रेशर कम होता जा रहा है, जूँ जूँ एक एक लाइन कम होती जा रही है, दरमियान में गैप आता जा रहा है। तो ये चीज़ देखें तो आपने एंट्री क्लोज कर देनी है। ये कब हुआ, जब ये बड़ी कैंडल बनी, एक कैंडल जब बड़ी बनी प्रीवियस से, तो फिर ये आ जाता है कि भाई अब सेलर आ रहे हैं, बाइंग प्रेशर कम होता जा रहा है, यहाँ पे आपने क्लोज करना है। ठीक है, तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ, कोई सिचुएशन बनी हो आपके सामने, मैं एंट्री ले लेता हूँ। आप देखें, ये देखें यहाँ तक बाइंग हुई। ठीक है, और अब देखें बाइंग जैसे ही हुई यहाँ तक इसी के बराबर देखें, सॉरी ये लाइन टेढ़ी लगी, मैं आपको वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, ये वर्टिकल लाइन। अब देखें यहाँ तक, ये यहाँ तक हमारे पास बाइंग हो रही, और सेल का हो रहा है। अब देखें डाइवर्जेंस भी है। सेल कब होगा, सेल होगा ये दरमियान में गैप आ रहा है, ऊपर से देखें ये क्रॉस ओवर होना चाहिए। और हम दूसरी चीज़ देखें तो ये डाइवर्जेंस की निशानी है, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं देखना, वेट करना है क्रॉस ओवर हो और वॉल्यूम जो है वो नीचे बनना स्टार्ट हो, तब हम सेल की एंट्री लेंगे। ठीक है, तो अभी सेल की सिचुएशन नहीं बनी, मैं कोई जल्दी नहीं करूँगा एंट्री लेने में, अभी वेट करते हैं। और दोबारा देखें सेल कैसे लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इतना मार्केट ने मूव किया लेकिन अभी सेलिंग नीचे नहीं हुई,
तो ना ही नीचे रेड लाइन है वॉल्यूम के ऊपर, तब हम अभी तक सेल नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह सेल लेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएं, आप देखें ये रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, ये सेलिंग है। और हम नीचे से देखेंगे वॉल्यूम बना है या नहीं बना, वॉल्यूम भी बना है, रेड लाइन भी ऊपर है, यहाँ से हम सेल लेंगे। और ऊपर देखें 10 पिप आपका एसएल होगा, और टीपी देखें मार्केट नीचे जा रही है, 34 आ गया है, 34 पे, 40 से 34 तक गया है, यानी कि 60 पिप इसने मूवमेंट दी है, लेकिन अभी भी ये सेल ही जा रहा है। देखते हैं कब तक होता है। आप देखें 40 से हमने सेल किया और मार्केट यहाँ तक रुकी, ये क्या हुआ 30 पे आके रुकी, यानी कि 100 पिप मार्केट ने मूविंग दी। 10 पिप का एसएल और 100 पिप का टीपी, ये चेक करें 10। लेकिन आपने मनी मैनेजमेंट के मुताबिक चलना है, 20 पिप डेली निकालें, अकाउंट के मुताबिक देखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, ये इस तरह से शेप बनाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एम शेप बना के जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे होगा और ये वॉल्यूम वहाँ नीचे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेटजी है, लेकिन आपने वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। M1 है, कोई ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता है ये सेटअप बनने में, तो आपको कन्फर्म एंट्री लगा के देगा। आप देखें ये जो एंट्री है ये मैंने इसी स्ट्रेटजी में ही ली है और टीपी हिट हुआ है। मैंने 10 पिप से कम ये टीपी रखा था। ठीक है, और क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने कम टीपी रखा। बाकी देखें कोई यूरो यूएसडी में सेटअप ढूंढते हैं, इधर भी सेटअप नहीं बना। आप देखें मार्केट अप जा रही थी और डाउन कब आई, जब वॉल्यूम और इस लाइन के दरमियान गैप आ गया तब डाउन हुई। ठीक है, जब गैप अगर ऊपर से गैप आएगा तो बाइंग होना ख़त्म हो जाएगी, जब नीचे से गैप आएगा तो सेलिंग होना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। ये मार्केट सेल आ रही है, मार्केट बिल्कुल सेल आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर करते हैं। और सेलिंग क्यों ख़त्म हुई, क्योंकि मार्केट ये वॉल्यूम और इस लाइन के दरमियान गैप आया है। और ये देखें ये डाइवर्जेंस, ये मैगडी आपको डाइवर्जेंस भी बताता है, डाइवर्जेंस है, गैप आया, डाइवर्जेंस को फॉलो करना है, डाइवर्जेंस मार्क करो और दरमियान में वॉल्यूम और लाइन के दरमियान गैप हो, तब आप एंट्री लें, मार्केट आप जाएगी। ये डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी है। एक ही स्ट्रेटजी में दो चीज़ें, एक डाइवर्जेंस को भी देखना है आपने। ठीक है, अब देखें, और अगर खाली क्रॉस ओवर को देखना है तो क्रॉस ओवर आपका यहाँ पे होता है। देखें ये इस जगह से नीचे आप एसएल रखें। ठीक है, क्रॉस ओवर ऊपर देखें, ग्रीन ऊपर है, रेड नीचे है, और वॉल्यूम भी ऊपर आ गया है, लाइन इस वॉल्यूम के ऊपर है, यहाँ से आप बाय लें, ये आपका टीपी, और दरमियान में जैसे गैप हो। ठीक है, आपने ट्रेड क्लोज कर देनी है, सिंपल स्ट्रेटजी है। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ अगर कोई यूरो यूएस में सेटअप बनता है तो आपको लाइव ट्रेड लगा के दिखाता हूँ, लेकिन सेटअप नहीं बना। ठीक है, और कोई पेयर ऐड करते हैं, AUD कैड, AUD कैड। आप देखें मैं यहाँ से सेल ले रहा हूँ, सेल की एंट्री ले ली मैंने। क्यों सेल की ली, क्योंकि एक तो ये क्रॉस ओवर है, लेकिन लेटली सेटअप बना हुआ है। ठीक है, और आपको ये ट्रेड प्रॉफिट में मैं दिखाऊंगा। हालांकि एंट्री हमें लेनी चाहिए थी इस कैंडल पे, क्योंकि ये देखें क्रॉस ओवर है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है, इसी जगह पे ये देखें ये वॉल्यूम भी नीचे है और रेड लाइन इसके ऊपर है, मार्केट यहाँ से ये मूव कर रही है।